प्लीज आप लोग मम्मी से कहिएगा कि टेंशन लेने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, हम एकदम ठीक है। ठीक है, तुम घर पहुंचकर एक फोन कर देना। बाय। कमाल है, गुड्डी ऐसे खुश हो रही है जैसे कोई किला फतेह करके आई हो, और शाबाशी मिलनी चाहिए उसे। कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी है पुलिस स्टेशन जाना, और बात तो ऐसे करिए जैसे रोज का आना जाना है उसका। अरे बस, गुड्डी ने कहा ना वहां की पुलिस। लकी, पुलिस होती है लकी। अरे गुड्डी को ये सब हलवा लग रहा है, बात की गंभीरता को समझ ही नहीं रही। अरे 4 गुंडे घुसाए गुड्डी के घर में, हमारी गुड्डी भी उसी घर में थी। ये हल्की बात नहीं है। एक बात बताओ राधे, जब गुड्डी कह रही थी कि तुरंत से हाजिर हो गई थी पुलिस, तो वहीं के वहीं बात खत्म कर देती ना। हमसे बिना पूछे बिना बताए काहे खिलाने पुलिस स्टेशन चली गई? वो 4 मुश्तंडे आ गए, गुड्डी के हाथ में नहीं था, लेकिन पुलिस स्टेशन जाना नहीं जाना गुड्डी के हाथ में तो था। मुंबई सुरक्षित है, ये है वो है, हाक। लकी, लवी, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि गुड्डी पुलिस स्टेशन गई थी। सुमन, घबराने की जरूरत ना है, सब ठीक है। कुछ भी ठीक ना है। गुड्डी हर बात बताती थी हमको, हमारी समझ में आए ना आए, पर वो बताती थी। और आज इतनी बड़ी बात छुपा कर हमसे, अगर उसे कुछ हो जाता तो हम। गुड्डी, हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं अभी। अरे मम्मी ऐसे क्यों कह रही है? काहे कि तुम बिना बताए हमें चली गई पुलिस स्टेशन। बोल तो सकती थी ना, कहा होगा। मम्मी सॉरी ना, वो जानबूझ के थोड़ी ना छुपाया हमने कुछ भी। वो एक के बाद एक अचानक सब होता गया, टाइम ही नहीं मिला बीच में कुछ बताने का, इसीलिए। पर वहां जाने की जरूरत ही क्या थी गुड्डी? तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे मम्मी पर जाना तो था ही ना, प्रीति को अकेला थोड़ी ना छोड़ सकते थे हम। इतनी कौन सी सगी होगा प्रीति तुम्हारी? हम तुम्हारे सगे, हमें फिक्र है तुम्हारी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या कर लेती प्रीति हमारे लाने, हमारी बच्ची के लाने? उसकी कढ़ाई में तुम्हें समोसे काहे तलने हैं गुड्डी? दूर रहो ना ऐसी लड़की से जिसकी वजह से गुंडे बदमाश घर में जबरदस्ती घुसाते हैं। पहले जब तुमने उसके बारे में बताया था हमको, तभी से चिंता थी हमको, पर हम बोले नहीं। पर देखो आज बात कहां से कहां पहुंच गई। तुम्हारी सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं हमारे लाने गुड्डी। मम्मी प्रीति दोस्त है हमारी। जब हम मुंबई में पहली बार आए थे, जब सब कुछ अनजान लग रहा था, तब उसी ने हमारा साथ दिया था, उसी ने हमारा ध्यान रखा था हर चीज में। तो ऐसे उसकी जरूरत के वक्त उसे अकेला कैसे छोड़ दे हम? तो उसे ही समझना चाहिए था ना, अपने मसले खुद हल करे। तुम बाकियों को इस मुसीबत में घुसना ही नहीं चाहिए था। वो देखे, उसके घर वाले देखे। अरे मम्मी उसके परिवार ने छोड़ दिया उसे, कोई नहीं है साथ देने वाला। अब हम ही है उसकी फैमिली, हम नहीं छोड़ सकते उसका साथ। मम्मी वाह गुड्डी, 4 दिन की दोस्ती में वो तुम्हारी फैमिली हो गई, और हम कहाँ हैं? कुछ नहीं। तुम सुरक्षित रहो, जय मना रहे हो है ना? क्या गलत कर रहे हो गुड्डी? गुड्डी तुम वहां मत रहो, और भी घर है मुंबई में, और मिलेंगे। तुम दूसरी जगह ढूंढो। अब क्या? मम्मी बिल्कुल भी नहीं, यही है हमारा घर, जहाँ कोई भी गुंडे बदमाश घुस आते हैं। ऐसा घर है जहाँ तुम्हारी सुरक्षा के लाने हमें चिंता लगी रहती है दिन रात। ये घर है तुम्हारा, यहाँ रहना है तुमको। मम्मी यार आप क्या बोल रही हो? अभी से तो सीखा है हमने कि लड़कियों को ही लड़कियों की मदद करनी चाहिए, वरना कोई नहीं करेगा। मदद करो गुड्डी, पर अपनी जान पे खेल के नहीं। कैसे करे मम्मी? अब प्रीति को जब सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है, उसे कह दे कि नहीं भाई तुम अपना देख लो, हम तो जा रहे हैं, तुम देख लो, निपट लो इस सबसे। इसे नहीं कर सकते ना मम्मी, पीछे नहीं हट सकते हम। तुम्हें हमारी चिंता की कोई फिक्र ही नहीं हो रहा गुड्डी? उसके लिए लड़ मर जाओगी। यहाँ तुम्हारा असल परिवार हो, हमारी जान जा रही है, तुम्हें ठेंगे से। मम्मी ऐसा क्यों कह रही है आप? आपको क्यों लग रहा है ऐसा? कैसे हमें चिंता नहीं होगी आप सबकी? हमें चिंता है, पर आज जो करना था बहुत जरूरी था। मम्मी हमें लगा था और कोई सपोर्ट ना करे, आप तो जरूर हमें सपोर्ट करोगी। हम ही ने किया था गुड्डी। जब तुम्हें कोई मुंबई भेजने को तैयार नहीं था, हम ही उतरे थे मैदान में। सबको यही चिंता थी जो आज हुआ, ऐसा कुछ ना हो तुम्हारे साथ। पर हमने भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पर होगा ना। तुम्हें ये चिंता हो रहा है कि प्रीति का परिवार उसका साथ नहीं दे रहा है, पर अपने खुद के परिवार के कोई मायने हैं तुम्हारे लाने गुड्डी? तुम वहां उस घर में जितनी देर रहोगी, यहाँ
हमारी सांसें ऊपर नीचे होती रहेंगी। पर तुम्हें अपने मन की करनी है तो करो। हम जा रहे हैं भाड़ में। मम्मी ऐसे नहीं। मैंने पहले ही बोला था कि प्रीति को ना यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए था। शैज़, हम सब वहाँ प्री की हेल्प कर रहे थे, उन लोगों से लड़ रहे थे और तुम यहाँ खुद को रूम में लॉक करके बैठी थी, तो आई भी नहीं हमारी हेल्प करने। जैज़, Listen, I was so terrified बाबा। And मैं क्यों आऊँ बाहर यार? कौन है वो मेरी दोस्त? No, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, मैं भी तुम्हारी थी। मेरी वजह से तेरी और तेरी मम्मी के बीच में प्रॉब्लम हुई ना? नहीं प्रीति, टेंशन मत ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। शैज़ इज कंप्लीटली लॉस्ट इट यार, तब से बोले जा रही हो। माय गॉड, इट वाज सो डेंजरस। ओ माय गॉड, ये सब कैसे हो गया? ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना? नहीं प्रीति, अपने आप को ब्लेम मत करो। न तुम्हारी गलती है, न हमें से किसी की भी। नहीं, गलत थे शायद। हमें लगा था दुनिया बदल जाए, पर हमारी गुड्डी नहीं बदलेगी। और अगर बदले भी ना, तो अच्छे के लाने बदलेगी। सब गुड़ गोबर कर दो गुड्डी ने, अलग ही परिवार बना लो गुड्डी ने। अपने असली परिवार को कतई ताक पे रख दो। सुमन, अब तुम ज्यादा मत सोचो, तबीयत खराब हो जाएगा। तबीयत खराब हो जाती तो हमको फिक्र नहीं थी, हमारा तो मन ही खराब होगा। आप सबको इन्हीं सब चीजों का डर था ना, इसीलिए नहीं भेजना चाहते थे ना गुड्डी को मुंबई। आप सब हम सबसे लड़े, चित करके अकेले भेजा मुंबई गुड्डी को। और आज गुड्डी ने एक मिनट भी नहीं सोचा कि वो जो कर रहा है उसका क्या असर होगा सब पर, हम पर। पराए उसके ज्यादा अपने हो गए हमसे। आप सही कह रहे थे, गुड्डी बदल रहो है, बहुत तेजी से बदल रहो है। हमने समझने में देर कर दी और अब डर लग रहा है समझने समझाने में इतनी देर ना हो जाए कि गुड्डी हमसे बहुत दूर निकल जाए, इतनी ना बदल जाए कि हमारी समझ में आनी बंद हो जाए। शादी के बाद नए घर में उसकी सोच समा ही ना पाए। सुमन, सुमन, हम बात करेंगे ना गुड्डी से। वो तुम कहती हो ना, प्यार से समझाएंगे तो समझ जाएगी। कहते थे, काहे कि हमको लगता था कि गुड्डी हमारी बात कभी नहीं टालेगी, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, हमें निराश नहीं करेगी। ममता में अंधा विश्वास करने लगे थे अपनी गुड्डी पे। राज भ्रांति टूटती हमारी, जो हर समय हमारे साथ खड़ी रहती थी, आज उसी ने हमारा हाथ छोड़ दो। मम्मी, सुबह से फोन नहीं किया आपने। हम कितनी बार ट्राई कर रहे हैं, प्लीज उठा लो ना। मम्मी, सुबह से फोन नहीं किया आपने। हम कितनी बार ट्राई कर रहे हैं, प्लीज उठा लो ना। डोंट वरी, मैं पहले लैच चेक करूंगी, उसके बाद डोर खोलूंगी। वैशाली, हाय ईशान। वैशाली, इतना कुछ हो गया यहाँ और तुम मुझे इन्फॉर्म तक नहीं कर सकती थी। अरे माना झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कपल्स डू फाइट। इसका मतलब ये तो नहीं है कि घर में गुंडे घुसाएंगे और तुम मुझे इन्फॉर्म तक नहीं करोगी। ईशान, सब इतनी जल्दी जल्दी हो गया कि टाइम ही नहीं मिला। और
मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। बात इतनी बढ़ गई थी। तुम्हारे हाथ में नाइफ था, नाइफ। अरे तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ तो नहीं ना, फाइन, सब ठीक है। That is not the point. The point is कि तुम अपनी सेफ्टी को लेकर के इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? अरे तुम्हारे पेरेंट्स को फिक्र होती होगी तुम्हारी, मुझे फिक्र होती है तुम्हारी। How can you be so careless? And Jazz, इसके बारे में तो सोचा होता। ये यहां मेरे कहने पे रहने आई है, मेरे ट्रस्ट पर। बेचारी कितना डर गई थी। You have no idea इसने कैसे मैनेज किया। वो अंदर वाले रूम में सेफली खुद को लॉक करके अंदर छुप गई थी मैडम। नहीं, what is your point? सब कोई तुम्हारी तरह बस लड़ते रहे। उसकी सेफ्टी उसकी प्रायोरिटी है। अब तुम इसके लिए उसको जज करोगी? हम चिल्ला रहे थे ईशान, प्रीति दहाड़े मार के रो रही थी। लड़ी नहीं थी, आई अंडरस्टैंड, बट कॉप्स को तो कॉल कर सकती थी ना। एटलीस्ट तुम्हें तो कॉल कर सकती थी। She just royally ignored us. # भाड़ में जाओ। देखा इश बेबी कैसे बिहेव करते हैं सब मुझसे। Oh for God's sake, Jazz, इसे हवे में मिर्च मसाला डाल के ना प्रेजेंट मत कर। I can't take this anymore. And Vitu, you never say anything. ये कितनी रूडली मुझसे बात करती है यार। Jazz, एक सेकंड, किसने कब रूडली बात किया तुमसे? वैशाली, मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ, किसी रैंडम स्ट्रेंजर्स के कमेंट सुनने नहीं आया। Excuse me, मेरे ही घर में मेरी रूमीज रैंडम स्ट्रेंजर्स नहीं है। Do you hear me? गुस्सा मत करना। और ईशान, राधिका रैंडम स्ट्रेंजर नहीं है, दोस्त है मेरी। राधिका, आई एम सो सॉरी। वैशाली, कल तक तो तुम इसे पसंद भी नहीं करती थी। And why you're like... पर ईशान, ओपिनियंस चेंज, लोग बदलते हैं। हम लोग साथ रहते हैं, लाइफ की प्रॉब्लम साथ डील करते हैं, तो बॉन्ड बन जाती है। अब राधिका मेरी दोस्त है। और जैज, हम समझ सकते हैं कि तुम डर गई थी इसलिए छुप गई, पर हम में से किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। अचानक हम भी सब शॉक्ड हो गए थे। प्लीज राधिका, तुम्हें पता था कि ऐसा हो सकता है। और पहले भी प्रीति का हस्बैंड सोसाइटी के नीचे आकर एंट्री मारने की कोशिश कर चुका है, राइट? एंड एक वार्निंग तो दे देती ना। अरे ऐसे कैसे वार्निंग दे देते? हमें कौन सा पता था कि वो आ जाएगा जबरदस्ती। ओ प्लीज राधिका, अगर प्रीति की लाइफ डेंजर में है तो उसे इसके लिए कुछ करना चाहिए था ना यार। हम सबकी लाइफ को डेंजर में डालने का क्या पॉइंट है? और तेरी वजह से हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। I'm so sorry. No! प्री, stop saying sorry. फ्री में सॉरी क्यों बांट रही हो प्रीति? जब तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जैज, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ होता और हम तुम्हारा साथ नहीं देते तो तुम्हें कैसा लगता? I agree. इसमें प्रीति की गलती नहीं है, इसमें गलती तुम सबकी है। अरे तुम लोगों को प्रीति को यहाँ रखना ही नहीं चाहिए था। It's risky. ईशान, क्या तुम अपना दिमाग नीचे गाड़ी में रख के आए हो या एसी थोड़ा तेज कर दे तब तुम्हारा दिमाग चलेगा? Excuse me? क्या बोले जा रहे हो तुम? मुश्किल वक्त में ये हमारे पास आई, हम इसे कह देते कि नहीं भाई सॉरी चली जाओ, हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। Listen, मैं कोई विलेन नहीं हूँ। I'm not insensitive. अगर अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी फ्रेंड की फिक्र तो करूंगा ना। अरे इन लोगों को यहाँ प्रीति को रखना ही नहीं चाहिए। ईशान, वैशाली, मैं तुम्हारी फिक्र कर... करो प्लीज, क्योंकि तुम समझ ही नहीं रहे हो। ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में एज अ फ्रेंड, एज अ गर्ल, मैं प्रीति की हेल्प करने से मना नहीं कर सकती थी, पीरियड। और हाँ, प्रीति दोस्त है मेरी, ओके? जैसे तुम्हें तुम्हारी दोस्त की चिंता होती है, वैसे ही मुझे मेरी दोस्त की टेंशन है और हमेशा रहेगी। ईशान, हम लोग सिर्फ रेंट नहीं शेयर करते, हम अपने प्रॉब्लम्स, अपने अचीवमेंट्स, जॉय, सॉरो सब शेयर करते हैं। और
दोस्तों को मदद चाहिए होगी ना, तो मैं कमरे में जाके नहीं बैठ जाऊंगी अकेले। जैस, तुम एक कॉल तो कर सकती थी पुलिस को या फिर ईशान को, इतना भी कुछ नहीं बिगड़ जाता तुम्हारा। प्रीति तेरी रियल फ्रेंड नहीं है, तेरी रियल फ्रेंड मैं हूँ, बिकॉज आई केयर फॉर यू। और ये प्रीति तो यहाँ पर रहने के लिए जस्ट ऐसे इतनी सेल्फिश। जैस्मीन, प्लीज अपना ये राग झिंझोटी बंद करो। एक दो बार क्या वो वेगन शुगर फ्री मिठाइयाँ खिला देने से कोई दोस्त नहीं बन जाता। मुश्किल वक्त में जो साथ खड़े होते हैं वो दोस्त होते हैं। ओह हेलो राधिका, जस्ट टॉक टू माय हैंड, ओके? हाँ, तो हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ झक मारने का, लेकिन प्रीति के बारे में उल्टा सीधा बोलोगी ना तो कोई शांति की कबूतर नहीं उड़ाएंगे हम। वैशाली, ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू डिसाइड, या तो तुम और जैज यहाँ रहोगी या फिर ये प्रीति यहाँ रहेगी। प्लान में थोड़ा सा चेंज है ब्रो, क्योंकि वैशाली और प्रीति यहाँ से कहीं नहीं जा रही है। You know what? Vaishali and Jazz, pack your bags. Let's leave this place. Vaishali, you have to choose. या तो ये लोग या मैं. Either friendship or love. नहीं भी, प्लीज मेरे वजह से अपनी लाइफ मत खराब कर। सुमन, कहाँ खोई हुई हो? हम समझ रहे हैं कि तुम्हारा मन परेशान है। सुनो हमारी बात। सुमन, सुमन, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? दिखाओ हमें, छाले ना पड़ जाए। ध्यान से काम करा करो। ध्यान तो पट गई दीदी, गुड्डी की वजह से। देखो, एक बार गुड्डी से बात करो। हमें पूरा भरोसा है अपनी लड़की पे। अरे तुम समझाओगी तो जरूर समझेगी वो। Good decision, भी। जैस चले? क्या चले? ये मेरे बैग्स हैं। जैस, तुम्हें ये घर में सेफ नहीं फील होता ना? तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, इस घर में बाकी सबसे प्रॉब्लम है। सब तुमसे रूडली बिहेव करते हैं, तुम कॉर्नर्ड फील करती हो। चली जाओ तुम यहाँ से। How dare you, वैशाली? तुम जैस के साथ ऐसा कैसे? ईशान, बहुत हो गया। ईशान, तुम मेरे लिए नहीं डिसाइड कर सकते हो कि मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, किसके साथ रहूंगी, क्या कहूंगी। नो, तुम मेरे और मेरे दोस्तों को ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते हो ईशान। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो मेरे दोस्त, मेरे रिलेशनशिप्स, मेरी मर्जी, मेरे ओपिनियंस कभी मैटर क्यों नहीं करता तुम्हारे लिए? तुम्हारे दोस्त के लिए मैं अपने दोस्तों को क्यों छोड़ दूं? मैं भले इनसे लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, बट बहुत प्यार करती हूँ। ईशान, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि जैस कितने टैंट्रम्स थ्रो करती है। यू हैव नो आइडिया, तुम उसके साथ कभी नहीं रहे हो। What? Who? Me? Obviously, इसे अपने अलावा किसी की भी नहीं पड़ी है, like zero empathy. And you know what? ना मैं यहाँ से जाऊंगी और ना ही प्रीति यहाँ से जाएगी। कोई जाएगा तो जैज यहाँ से जाएगी। और अगर तुम्हें भी इसका साथ देना है तो प्लीज गो अहेड, जस्ट लीव, तुम्हारी मर्जी। पर मैं अभी ये टेंशन नहीं लूंगी कि मैं जो भी करूंगी वो तुम्हें कैसा लगेगा। I'm just done. चलो जैस। जैस इज गॉन। भी बहुत गुस्से में है यार श्री। हाँ यार, हमारे लिए ईशान से लड़ तो ली, पर
हर्ट बहुत हुआ है उसको। कर लेंगे, डोंट स्ट्रेस। यार ऑफिस के लिए लेट हो गए हम। देखो वी के साथ रहो तुम लोग, कुछ भी हो तो हमें कॉल करना प्लीज।